गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीतू सर आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग नाइन्थ का फर्स्ट लेसन जो है ज्योमेट्री का वो देखेंगे। फर्स्ट लेसन है हमारा बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो हम लोग ने इसका फर्स्ट एक्सरसाइज देख चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे 1.2 में। इसमें हमारा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स दिए गए, इस पॉइंट्स के ऊपर अभी हमको देखने गए। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट में पहला आता है हमारा लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसमें आपको कोई भी लाइन दिया रहता है, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये ऑलरेडी आप छठवीं में और सातवीं में सीख चुके हो। सेकंड आता है रे। रे का मतलब क्या होता है कि एक किरण जो होता है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है लेकिन इसका एंड पॉइंट रहता नहीं है। ये हमारा चालू होता है और कहीं पे भी एंड होता नहीं है। तो रे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा लाइन। तो लाइन हमारा है। उसके बाद हमारा था कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हमारा क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट का साइन इसमें रहता है कि ए पॉइंट्स, जैसे मेरा ए बी जो एक एंगल है और दूसरा हमारा सी डी जो है, तो ये जो रे है हमारा एक दूसरे से क्या इक्वल है। ठीक है। तो फर्स्ट रे सेकेंड लाइन से क्या है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से इक्वल है, तो हम लोग उसके लिए कॉन्ग्रुएंट का साइन दिखाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या कि खुद ए बी का ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मतलब सेगमेंट ए बी किसका कॉन्ग्रुएंट रहेगा, खुद सेगमेंट ए बी का ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सेम दिखना। तो सिमेट्रिक मतलब होता है सेम। तो इसमें आप ए बी किसके सेम दिख रहा है, ए बी सेम है किसके, तो सेम के लिए कॉन्ग्रुएंट सी डी के। और फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सी डी कॉन्ग्रुएंट है किसका, आप उल्टा रिवर्स भी जा सकते हो। तो ये सेगमेंट दिखाया जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था हमारा रिफ्लेक्टिव, यानी कि सेम टू सेम वही लिखना। जैसे ए बी खुद ए बी का ही रिफ्लेक्टिव है। जैसे हम लोग अपना फेस देखते हैं मिरर में, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ए बी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, खुद ए बी, और सी डी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सी डी का भी रिफ्लेक्शन खुद सी डी होगा। फिर सिमेट्रिकल बोला तो सेम दिखना। आप ए बी लिखो, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लिखो, या सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी लिखो, तो ये एक ही चीज़ हुआ। उसके बाद आप ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में आता है कि एक के बाद एक लाइन, जैसे कि मैं अभी ए बी कॉन्ग्रुएंट बोला सी डी, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा सी डी कॉन्ग्रुएंट टू, अभी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर है। अगर मेरा यहाँ पे ई और एफ दिया है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा हमारा ई एफ। मतलब ये क्या होता रहता है, पॉइंट्स आगे बढ़ता रहता है। ट्रांजिस्टिव मतलब नेक्स्ट ट्रांसफर होते रहता है, वो अगले अगले पॉइंट पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। तो मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट में क्या होता है कि इसमें दो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट ए और बी, उसके बीच में जो आता है वो होता है हमारा मिड पॉइंट। लेकिन पॉइंट ए एम, ए से लेके एम और एम से लेके बी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एम है। सेवेंथ वन है हमारा कंपैरिजन करना। तो हम लोग ज्योमेट्री में अलजेब्रा में भी हम लोग ने देखा था, नाइन्थ के अलजेब्रा में हम लोग ने देखा था कंपैरिजन करना। तो कंपेयर में क्या होता है कि हम लोग तुलना करते हैं कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और इक्वल टू। तो जैसे देखो ए बी और सी डी मैंने दो लाइन लिए, तो ए बी मेरा क्या है, छोटा लाइन है, और सी डी मेरा क्या है, बड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करूँ, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, सॉरी ये छोटा है हमारा ए बी किससे छोटा है, हमारा सी डी से छोटा है। तो इसको डिनोट किया जाएगा इससे। अगर दोनों मेरा लेंथ में इक्वल रहते थे तो मैं इक्वल तक का साइन यूज करता था। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट्स और अरे। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट्स और अरे क्या होता है कि इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे लाइन पे क्या होता है, आके परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ए बी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, सॉरी ए बी पे कौन परपेंडिकुलर है, ये लाइन पे। मतलब उल्टा टी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिखता रहेगा ए बी है, तो ए बी के ऊपर कौन सा लाइन आ रहा है, सी और डी हमारा पॉइंट आ रहा है। तो ए बी पे परपेंडिकुलर है हमारा सी डी। तो ये होता है परपेंडिकुलरली सेगमेंट। और ये एंगल, अब परपेंडिकुलर पहचानने का एक बेसिक तरीका है कि अगर जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, जो एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से दूसरे लाइन का डिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो इसमें हमको ये भी परपेंडिकुलर रहता है। जैसे हम लोग ने बोला कि ए से डी और डी से बी, तो अगर मैं वैल्यू यहाँ से दे दिया, ए से बी का वैल्यू दे दिया, और आपको बोला कि ए से डी का कितना डिस्टेंस है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग 1.2 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पे पॉइंट्स और कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए, जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3, बी का है 5, सी का है 2 और डी का है -7 और ई का है 9। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, उसमें पहला क्वेश्चन है कि सेगमेंट डी ई एंड ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, मतलब एक दूसरे से अगर मैं डी ई और ए बी को सॉल्व कर रहा हूँ तो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं वो मुझे प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो डी का वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है उसका वैल्यू, डी का वैल्यू क्या है मेरा -7। फिर लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, अभी कोऑर्डिनेट्स किसका हमारा ई, तो हम लोग लिखते हैं ई का। तो ई का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, तो ई का हमारे पास 9 दिया गया। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद ये। तो यहाँ पे अभी लिखते हैं सेगमेंट डी ई। तो सेगमेंट डी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सेगमेंट डी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसमें ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे GCO, GCO का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, माइनस SCO, SCO का मतलब होता है स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स आपको कौन है, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा वैल्यू किसको आपको दिख रहा है, तो वो वैल्यू आपको क्या करना है प्रूफ। तो ज़्यादा वैल्यू कौन है, प्लस या माइनस। तो सबसे इजी है कि जो प्लस रहता है वो ज़्यादा है। तो देखो ई, यानी कि ई आ गया हमारा पहले, उसके बाद -D। तो ई का वैल्यू क्या है 9 और डी का वैल्यू क्या है -7। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 9 और 7 ये हो गया। तो 9 और 7 होता है हमारा 16 यूनिट्स। तो इसको मैंने लिख दिया 16 यूनिट। तो मुझे सेगमेंट डी ई का वैल्यू मिला, डी का मुझे क्या वैल्यू मिला 16 यूनिट मिला। एस जैसे मैंने इसको सॉल्व किया सेम टू सेम इसको भी अभी सॉल्व करूंगा, यानी कि सेगमेंट ए। तो उसको हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोऑर्डिनेट, किसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और सेकेंड है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ, सेकेंड कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, तो बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे 5 दिया गया तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5। नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया सेगमेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमको कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो कोऑर्डिनेट्स है, अगर नहीं आया तो कोऑर्डिनेट्स नहीं रहेगा। तो सेम जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे भी सेम GCO यानी कि ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस SCO यानी कि स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, फिर से वही आ गया, ये 5 है, ये -3 है, एक प्लस और एक माइनस। तो जो आपका प्लस में रहता है वो आता है आपका ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट, स्मॉलेस्ट जो रहता है वो आपका वो बाद में लिखते हैं, यानी कि इससे पहले हम लोग यहाँ पे B माइनस A लिखेंगे। देखो B का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो B का वैल्यू आपको दिखता रहेगा 5 और यहाँ पे -3। ठीक है, ये हो गया आपका 5 - 3। तो अभी माइनस और माइनस ये हो गया, फिर से 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 8 यूनिट। अभी हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा इसमें दो वैल्यू हम लोग ने इसको सॉल्व किया, DE को सेगमेंट को, तो 16 यूनिट आया, AB को सॉल्व किया तो 8 यूनिट आया। अगर आप दोनों को अभी कंपेयर करोगे तो आपको आंसर लिखना है, पहले पूरा हम लोग अभी सॉल्व करते। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब होता है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, या फिर हम लोग इक्वल टू को कैंसिल करेंगे और सेगमेंट AB इज इक्वल टू, ठीक है, तो सेगमेंट D इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट AB, क्योंकि ये कितना हमारा ये 16 यूनिट है और यहाँ पे आ रहा है कितना 8 यूनिट आ रहा है। तो देखो 16 यूनिट और 8 यूनिट एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इसके लिए सेम नहीं हुए हैं। अभी लास्ट में आपको फाइनली आंसर लिखना है, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आपको क्या मिल रहा है कि सेगमेंट, आंसर ये फाइनली हमारा आंसर लिखना है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2 सेगमेंट क्या है हमारा DE, सेगमेंट DE इज नॉट
कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक। तो हम लोग ने यहाँ पे अभी इसका वैल्यू निकाला, वैल्यू निकालने के बाद अभी आंसर हम लोग लेंगे। अभी इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में इसके ऊपर सेकेंड क्वेश्चन है कि सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी, इसको भी वही करना है कि हमको कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, बस यही बताने का है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सेगमेंट बी सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेगमेंट ए डी को, जैसे हम लोग ने फर्स्ट ये क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करके इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ सेगमेंट बी सी का। तो यहाँ पे सेगमेंट बी सी का मैं सॉल्व करता हूँ, तो लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अभी बी का कोऑर्डिनेट्स क्या, हमको यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा, तो बी का कोऑर्डिनेट्स है हमारा 5। सिमिलरली सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं, सी का कोऑर्डिनेट्स है 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, दोनों का वैल्यू मिल गया। अगर आप देखोगे तो आपको फिर से वही लिखना है। सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करते हो, सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू जी, क्या लिखना है हमको, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स और इसका स्मॉलेस्ट। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन है हमारा, 5 ग्रेटेस्ट है, यानी कि बी माइनस सी। तो 5 में से 2 गया, ठीक है, तो 5 माइनस ये, तो ये आ गया 2 हमारा। ठीक है, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट जो है इसको पहले लिखना है, स्मॉलेस्ट को बाद में। तो इसका आंसर आया हमको 3 यूनिट। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, सेगमेंट बी सी का वैल्यू आ गया। तो ये सेगमेंट बी सी का, उसके बाद हम लोग सिमिलरली निकालेंगे सेगमेंट इसका, ये हम लोग सेगमेंट ए डी का निकालेंगे। तो सेगमेंट ए डी का हमारे पास सेम टू सेम वही करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हमारे पास -3 है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारा यहाँ पे दिया गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। सेम टू सेम हम वही करेंगे, सेगमेंट फाइंड करेंगे ए और डी। तो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का वैल्यू यहाँ पे आपको 7 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे -7 है। ठीक है, अभी -3 हमारा ए का वैल्यू था और डी का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, वो वैल्यू दिया गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा -7। अभी क्या करना है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है सेगमेंट ए डी के लिए, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस। तो अभी इसमें बहुत बच्चों को आता नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े में से छोटा है, तो बड़ा इसमें अभी माइनस अगर दोनों है, तो जो माइनस में सबसे छोटा है वही सबसे आपका बड़ा है। तो देखो -3 और -7 में सबसे बड़ा ये दिखता रहेगा आपको, ये नहीं लिखना है, इसमें सबसे बड़ा है -3, तो हम लोग लिखेंगे -3, और हमको ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ पे -7। तो -3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका +4 आंसर, तो ये आ गया आपका 4 यूनिट। अब हम लोग को वैल्यू दोनों का मिल गया, सेगमेंट ए डी का, तो आपको सेगमेंट बी सी का वैल्यू 3 यूनिट मिला और ए डी का वैल्यू क्या मिला आपको 4 यूनिट। अभी लास्ट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सेगमेंट हम लोग लिखेंगे फिर से वही, सेगमेंट बी सी इज नॉट इक्वल, इक्वल है क्या नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका साइन नॉट इक्वल टू किसके नहीं है, इक्वल ए डी के। देयरफॉर अभी इसका वैल्यू क्या है 3 यूनिट, और इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको 4 यूनिट है। ठीक है, हम लोगों ने लिखा। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 देना है, इसको 2 दो गया, और फिर यहाँ पे लिखना है आपको फाइनली आंसर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि समीकरण 1 और 2 से क्या मिला। तो आंसर हम लोग लिखेंगे लास्ट में डायरेक्टली कि आंसर क्या मिला कि बाबा सेगमेंट, क्वेश्चन ये लिखोगे, सेगमेंट बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी। जो सेगमेंट बी सी है किसके इक्वल नहीं आया, हमारा सेगमेंट ए डी के इक्वल नहीं आया। इसी तरह से अभी हम लोग, तो अभी हम लोग ने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अभी हम लोग इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड दिया है सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी, हमको सेम वही करना है, ये फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं। तो हम लोग सिमिलरली दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे।
तो मैं पहले सेगमेंट बी ई को सॉल्व करूँगा। तो पहले लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको पता ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पॉइंट बी का वैल्यू हो गया 5, और सिमिलरली हमको ई का, तो कोऑर्डिनेट्स ई का कोऑर्डिनेट्स कौन है हमारे पास, तो ई का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ई का वैल्यू हमारे पास 9 है, तो वहाँ से मैंने 9 लिखा। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेगमेंट ऑफ बी ई, तो हम लोग सेगमेंट ऑफ बी ई निकालेंगे। देयरफॉर सेगमेंट ऑफ बी ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, जी सी ओ, जी सी ओ मतलब ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स माइनस एस सी ओ, एस सी ओ मतलब स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जी सी ओ मतलब ग्रेटेस्ट और एस सी ओ मतलब स्मॉलेस्ट। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 9 बड़ा आपको दिखता रहेगा, वैल्यू चेक करना है ना कि ए बी सी डी। तो आपको 9 वैल्यू बड़ा है और 5 छोटा है, तो 9 पहले लिखेंगे और 5 बाद में। तो 9 में से 5 गया हमारा, ये आ गया 4, और यहाँ पे यूनिट, ठीक है, ये हो गया 4 यूनिट, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, सेगमेंट बी ई का हो गया। तो ये इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 1। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सेगमेंट ए डी को। तो सेगमेंट ए डी का, तो हम लोग पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। किसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या, आपको ए का वैल्यू क्या दिया कोऑर्डिनेट्स का, -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, और बी का आपको दिया गया है 5, यहाँ पे लिखा मैंने बी का वैल्यू 5। अभी सिमिलरली जैसे हम लोग इधर सॉल्व किए थे वही करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ सेगमेंट ए डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जी सी ओ माइनस एस सी ओ, ग्रेटेस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट्स और स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें, ये -3 और ये +5 है, तो प्लस वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा, तो प्लस कौन है ये, तो 5 माइनस और ये ब्रैकेट में -3, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 + 3 = 8। तो ये हमारा आ गया 5 + 3 = 8 हो गया, ये 8 यूनिट हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेगमेंट ए डी, ठीक है, सेगमेंट ए डी हो गया हमारा। अब इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन 2, ये होगा इक्वेशन हमारा 2। अभी फ्रॉम 1 और 2 हम लोग को क्या मिलेगा, अभी इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल गया है। अभी हमको सेम वही करना है जैसे हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो वही इसमें भी करेंगे। अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि सेगमेंट बी ई, सेगमेंट बी ई नॉट इक्वल टू सेगमेंट ए डी, कि बाबा बी ए डी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा वैल्यू गलत हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने गलत पुट किया है। यहाँ पे b के जगह d है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d लेना था, तो यहाँ पे d -7 है, तो -3 और -7 है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, वो गलत वैल्यू मैंने पुट कर दिया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फिर से बताता हूँ आपको कि ये गलत वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा a का वैल्यू आपको क्या है -3 और d का वैल्यू है -7। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको पता है, ये ग्रेटेस्ट कौन है, इसमें -3 है और यहाँ पे -7 बाद में आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो -3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो गया +7, ठीक है। तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 4। तो ये हमारा 4 यूनिट और 4 यूनिट दोनों साइड आ रहा है, मतलब ये इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको है, तो यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू क्या हमको 4 यूनिट और इसका भी वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट। तो ये देखो दोनों 4 यूनिट आ रहे, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो अभी क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिलेगा कि सेगमेंट, आंसर हमको लिखना है डायरेक्टली, सेगमेंट बी ई इज, segment BE is congruent to segment AD। ये हमको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा थोड़ा सा वैल्यू एक गलत हो गया था थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि गलत नहीं करना है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बी का वैल्यू तो करेक्टली
कोऑर्डिनेट्स लिया था, पर मेरा यहाँ पे रॉन्ग क्या हो गया कि मैंने ए का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -3 लिखा और डी का कोऑर्डिनेट्स गलती से मैंने 9 ले लिया। तो ये कोऑर्डिनेट्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू अगर आप गलत लिखते हो, सेगमेंट्स का वैल्यू या फिर जो आपको ए और डी का वैल्यू गलत दिया है या साइन में आप मिस्टेक करते हो, तो जैसे अभी मेरा यहाँ पे भी गलत हो चुका था, पर आपको वैल्यू करेक्टली पुट करना है, तभी आपका क्या आएगा, आंसर राइट आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने तीनों सॉल्व किया। इसमें फर्स्ट और सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट्स जो हमारा था वो कॉन्ग्रुएंट था। थर्ड क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि मैंने पॉइंट गलत लिया था, वैल्यू जो था, पर वो बाद में हम लोग ने करेक्ट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया, पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, मतलब आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है लाइन, एक सेगमेंट तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे ए और ये बी। अभी क्या बोला है, एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ए बी के बीच में कौन आ रहा है, हमारा एम आ रहा है। तो आपको पता है ये मिड पॉइंट का क्या होता है कि एम कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, एम कॉन्ग्रुएंट होता है हमारा एम बी के, मतलब एक दूसरे से दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी आपको ए और बी का डायरेक्टली वैल्यू दिया, मतलब आपको यहाँ से 8 यूनिट जो है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो मैं एक यूनिट पुट करता हूँ। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली वैल्यू दिया, ए एम फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करते हैं ए एम। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम का वैल्यू कब मिलेगा, जब मैं हाफ करूँगा किसको, लेंथ ऑफ ए बी को। क्यों ए बी को हाफ किया, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए भी आपको हैंड का बताता हूँ। जैसे मेरा पूरा हैंड है, ठीक है, तो अगर मेरे को हाफ हैंड दिखाने का, तो मैं क्या करूँगा, इसको इतना फोल्ड कर लूँगा तो हाफ ही दिखेगा। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी होता है कि आपको पूरा दिया गया है तो उसमें से आपको आधा निकालना है, तो पूरे को क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया है कि जो वैल्यू मुझे चाहिए ए एम का, तो ए एम लिखा, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ। किसका हाफ करोगे तो मिलेगा, पूरे का, ठीक है। तो देयरफॉर ए एम ऐसे ही रहेगा मेरा, ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना है, 8 है। तो हम लोग लिखते हैं 8 यूनिट, ये आ गया 8 यूनिट। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 यूनिट। तो हमारा ए एम का वैल्यू क्या आया, 4 यूनिट आया। तो यहाँ पे फाइनली आंसर हम लोग लिखेंगे, द लेंथ ऑफ ए एम इज 4 यूनिट, ठीक है। तो हमारा लेंथ ऑफ ए एम कितना आया, 4 यूनिट है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली आपको ड्रॉ करना है लाइन, ड्रॉ करने के बाद जो भी वैल्यू दिया वो वैल्यू हाफ करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया क्या है, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है सेकंड जैसा आपने जो सेकंड किया था वही, यहाँ पे भी वही बोला गया, पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए बी का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सी डी ड्रॉ करते हैं। तो ये लिखा सी और डी, पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट है इसका पी, तो इसको बीच में ही लिखेंगे। ये एक दूसरे से क्या है, हमारा इक्वल है। अगर एक दूसरे से इक्वल है तो आपको वही करना है जैसे हम लोग ने इसमें किया था। अभी वैल्यू इसमें किसका दिया, सी पी का दिया गया, यानी कि 2.5 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला, लेंथ ऑफ, फाइंड क्या करना है, सी डी, पूरा आपको सी डी फाइंड करना है। तो सी डी फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला अपनाओगे कि सी पी आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। आपको सी डी फाइंड करना है, लेकिन आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे जो हम लोग ने सेकेंड वन में किया था। तो सी पी का मुझे वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो मैं सी पी और हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा एक और फार्मूला वो बता के देता हूँ आपको कि दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी। ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि सी पी का आप जब डबल करोगे तो आपको सी डी मिलेगा, ठीक है। और आप हाफ वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो। तो लेंथ ऑफ सी पी, आपको सी पी का वैल्यू दिया गया 2.5 यूनिट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये आपको निकालना है। तो ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके ट्राई करो, आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड में है, हमको सिर्फ सी डी चाहिए, तो ये तो हमको इधर चाहिए नहीं, तो ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू इधर 1 इंटू ये किया तो हमारा सी डी मिलेगा। तो 2.5
का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 5 होता है 10 और 2 2 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सी डी मुझे कितना मिला 5 यूनिट। अभी मैं इसको करेक्ट करके लिखूंगा, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 5 यूनिट, सीधा लिख लूँगा इसको मैं। तो ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। अभी आंसर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज 5 यूनिट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है, पर सेकेंड में आप दूसरा एक और फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। आप इससे भी ट्राई करो, घर पे सॉल्व करो, आंसर आपका 5 आएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे। तो ये आपका था कि मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कंपैरिजन, जो हम लोग ने पहले शुरुआत में बेसिक चीज़ पढ़ा था, उसमें कंपैरिजन आता है कि ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है या इक्वल टू है ये। तो हम लोग कंपेयर इसमें करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 वो ए पी का वैल्यू। तो कंपेयर करना है सेगमेंट को कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन सबसे छोटा है। तो हमको सीरियल वाइज लगाना है, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हमारा बी पी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ ए पी दिया हुआ है हमारा 3.4 सेंटीमीटर। अभी ये लिखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी कंपेयर करो तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये, उसके बाद ये फर्स्ट ये दिख रहा है, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो हम लोग लिखते, अभी यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि ऑन कंपेयरिंग, जब आपको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग आप जब जैसे ही करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, जो पहले बड़ा है वो। तो लेंथ ऑफ ए बी बड़ा है, किससे बड़ा है ए बी, तो बड़ा है, इसके लिए ग्रेटेस्ट इस साइड का खोलेगा। अब इससे बड़ा है, ठीक है, ये किससे बड़ा है, लेकिन लेंथ ऑफ ए पी से बड़ा है। और ए पी किससे बड़ा है, ए पी हमारा बड़ा है लेंथ ऑफ बी पी से बड़ा है। ठीक है, अभी इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से छोटा कौन है, यानी कि किससे बड़ा है वो 3.4 सेंटीमीटर से। और 3.4 सेंटीमीटर किससे बड़ा है हमारा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो यही आपको लिखना है। अभी आप लास्ट में फाइनली आंसर क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी किससे बड़ा है हमारा, सेगमेंट ए पी से बड़ा है। और सेगमेंट ए पी किससे बड़ा है हमारा, सेगमेंट बी और पी से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक है। नेक्स्ट जो है आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जो है हमारा, ये थोड़ा वर्ड टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपको जस्ट जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ा है, अपोजिट रे, इंटरसेक्शन मतलब होता है सेम, या जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से वो। फिर आता है यूनियंस, आपका यूनियन जो सेट में पढ़ रहे हो अलजेब्रा वाले लेसन में वो। उसके बाद रे आपको पता ही है, रे। फिर सबसेट आपको पता है कि सबसेट मतलब क्या, एक ऐसा ही सेट तैयार करना है। जैसे यहाँ पे क्यू आर है तो आपको दूसरा क्यू आर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में अभी तक हम लोग ने 1.2 में जितने भी 4th क्वेश्चन तक पढ़े, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।